कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन यहाँ तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, मेरे बच्चे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिर क्यों बेकार की बातों में, फिर क्यों बेकार की बातों से भीग रहे तेरे नैना। तो मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी रिश्तेदार, घर वाले, गांव वाले क्या कह रहे हैं उस सबको भूल जाओ। जब आप कहते हैं ना, कोई पूछता क्या कर रहे हो, जब हम कहते हैं कि भाई तैयारी कर रहा हूँ, तो तैयारी कहना ऐसे लगता है कि जैसे कोई गाली हो। तो ये चीज़ जब तक आप ये नहीं कहेंगे तैयारी कर रहा हूँ की जगह, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि सिलेक्शन हो गया है, तब तक आपकी बात की वैल्यू नहीं करेगा कोई, आपकी इज्जत नहीं करेगा कोई। तो मेरे साथी, इन्हीं सब बातों के साथ आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज के नए सवाल। एवरेज की पिछली 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, उन्हें जाके देख लो, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और लेके चलता हूँ इन कुछ सवालों पर आपको। सवाल का जो डिज़ाइन है मैंने पहले बताया, सवाल का जो पैटर्न है वो लिया गया है यूपी पुलिस SSC की आने वाली वैकेंसियों को ध्यान में रखते हुए। तो सारे बच्चे एक बार सारी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। जिन लोगों ने पहले से कहीं से कोर्स कर रखा है या ये टॉपिक पढ़ रखा है, वो एक बार जो 2-3 सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं उन्हें पॉज करके वीडियो को पढ़ें, कोशिश करें। अगर नहीं आपसे सॉल्व हो रहा है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और निश्चित ही वीडियो को अंत तक देखने के बाद 30 सेकंड में आपका सवाल बन रहा होगा, ये मेरा दावा है आपसे। कल हमने सीरीज वाले सवाल देखे थे, आज हम जो सवाल देखेंगे उसी का थोड़ा एडवांस लेवल, उसमें थोड़ा आगे बढ़ के ये चीज़ आज हम सीखेंगे कि एवरेज में जो नंबर्स मुझे दिए गए हैं, मान लीजिए मुझे 10 संख्याओं का एवरेज दिया गया है, अब उसके साथ कोई ऑपरेशन करेगा, मान लीजिए गुणा कर दिया, भाग कर दिया, जोड़ कर दिया या घटाव कर दिया, तो ये ऑपरेशन जब करेगा औसत के सवालों में, तब क्या फ़र्क पड़ेगा औसत पे, और कैसे ऐसे सवाल को मात्र 10 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताइए। इन सवालों को एक बार पहले समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, बेसिक क्या है इसके पीछे। एक सीरीज में ले लेता हूँ नॉर्मल सी, 2, 4, 6, 8 और 10 कोई सीरीज मैंने ली, केवल 8 तक ले लीजिए, छोटी सीरीज हम ले चलते हैं, 8 तक मैंने एक सीरीज ली। अब इसमें हम ऑपरेशन करके देखेंगे, सबसे पहले ऐड करके देखेंगे। आप मुझे बताइए एवरेज क्या है। तो पुरानी वाली वीडियो से जो जानते हैं, पुरानी वाली वीडियो जिन्होंने देखी है वो जानते हैं कि बीच वाली संख्या एवरेज होती है, तो 4 और 6 के बीच में 5 है, यही इसका एवरेज होगा। अब मान लीजिए इसमें एडिशन करना है, एडिशन का ऑपरेशन आपको करना है, यानी जोड़ करना है इस सीरीज में कुछ, और सीरीज के सभी अंकों में कह रहा है, सभी संख्याओं में मान लीजिए कि 2 जोड़ दिया जाए, +2 अगर कर दिया जाए तो नई सीरीज होगी 4, 6, 8, 10। जब इसका आप एवरेज निकालेंगे, या तो आप सबको जोड़ के 4 का भाग दें, या मैंने जो आपको बताया है आप बीच वाली संख्या निकाल लें। बीच वाली संख्या 6 और 8 के बीच में होगी, 6 और 8 के बीच में है 7, यानी कि एवरेज हुआ यहाँ पे 7। थोड़ी देर के लिए जो बेसिक मैं समझा रहा हूँ, 2 मिनट में बेसिक खत्म कर दूंगा। थोड़ी देर धैर्य रख लेना, जिन्हें आता है, जिन्हें नहीं आता वो थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना चीज़ों को। फिर आप देखेंगे कि जब भी ऐसा सवाल आएगा जो बोर्ड पे लिखे हैं, जो आपके सामने आए थे अभी, आप 10 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर देंगे। एडिशन के बाद मान लीजिए सब्सट्रैक्शन करना है, यानी कि कुछ घटाना है, सीरीज सभी संख्याओं से 1 घटा देते हैं। आप कोई भी नंबर अपनी ओर से मान के तभी ये चेक कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ। 2 में से जब 1 जाएगा, 1, 3, 5 और 7 ये बचेगी सीरीज। ये वाली हमारी ओरिजिनल सीरीज है, इसके साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी जोड़ घटाव हम कर रहे हैं इस वाली सीरीज के साथ। तो इसमें से 1 घटाया तो 1, 3, 5, 7 ये सीरीज बची। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका एवरेज क्या है, तो फिर वही बीच वाला नंबर निकाल लीजिए, या जोड़ के 4 का भाग दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा एवरेज इस सीरीज का 4 बना। इसके बाद जो नया ऑपरेशन है, मैंने कहा मल्टीप्लाई आपको करना है, मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए सीरीज में 2 का गुणा कर दिया, तो नई सीरीज मुझे क्या मिलेगी, सभी संख्या में 2 का गुणा करने पर 4, 8, 12 और 16 मिली। अब मैं आपसे इसका एवरेज पूछूं तो आप कहेंगे 8 और 12 के बीच में 12, 8, 20, एवरेज यहाँ मिलेगा आपको 10 इस सीरीज का। अभी जो अंतिम जो ऑपरेशन बचा वो बचा डिवीज़न अगर आपको करना है, तो मैंने कहा कि 2 का भाग पूरी सीरीज में दें, तो 2 का भाग जब आप इस सीरीज में देंगे तो आपको सीरीज मिलेगी 1, 2, 3 और 4। अब इसका अगर आप एवरेज देखें तो 2 और 3 के बीच में, यानी कि 2.5 इसका एवरेज मिला है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इन सब चीज़ों से, वो छोटी सी बात केवल ये है कि जो भी काम आप पूरी सीरीज के साथ कर रहे हैं, देखिए यहाँ जैसे ही आपने 2 जोड़ा पूरी सीरीज में, सभी अंकों में जैसे 2 जोड़ा, तो एवरेज पहले 5 आ रहा था, जैसे ही 2 जोड़ के नई सीरीज आई एवरेज 7 आ गया, यानी कि एवरेज में भी 2 ऑटोमेटिक जुड़ गया, ये आपने देखा। वहीं सारी ऑपरेशन हो गई, यानी सब्सट्रैक्शन जब आपने करा, घटाव किया, आपने 1 घटाया, इस सीरीज के सभी अंकों से 1 घटाया, तो एवरेज देखा आपने यहाँ 5 था, 1 ऑटोमेटिक घट गया। जब आपने मल्टीप्लाई किया, सीरीज के सभी अंकों में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो एवरेज में भी 5 था पहले, और 2 का मल्टीप्लाई होकर 10 हो गया। सेम हुआ डिवीज़न के साथ, जब आपने पूरे अंकों को, सभी अंकों को 2 से भाग दिया, उसके बाद एवरेज देखा, तो एवरेज यहाँ 5 था, यहाँ आधा यानी 2.5 हो गया। तो कहने का मतलब मेरा केवल यही है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज के सभी अंकों के साथ की जा रही है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, कोई भी ऑपरेशन, वही एवरेज के साथ हो जाएगी। यही बेसिक लॉजिक है आज के सवालों का। यानी कि कोई भी ऑपरेशन अगर आप सीरीज के सभी अंकों से
5 घटा रहे हैं तो मान के चलिएगा जो एवरेज पहले रहा होगा अब जो नया एवरेज आएगा उसमें से भी 5 माइनस हो जाएगा। ये छोटा सा लॉजिक है। इसी लॉजिक के दम पे आज के सवालों को 10-10 सेकंड में हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल आपके सामने 10 संख्याओं का औसत 30 था, यानी पहला औसत 30 है। अब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया गया तो नया औसत बताइए। तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा है तो नया औसत भी 5 जोड़ने के बाद पुराने औसत में प्राप्त हो जाएगा। तो न्यू एवरेज क्या होगा इसका, 35 विल बी द न्यू एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स। तो आपकी समझ में आया होगा, पहला सवाल सॉल्व हुआ। दूसरा सवाल देखिए, 8 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक में 8 से गुणा कर दिया गया। देखिए पहला औसत 21 था, प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा करा, इसका मतलब कि जो नया एवरेज आएगा उसमें भी 8 से गुणा हो जाएगा। उत्तर आएगा 8 × 8 8 दूनी 16, 168 इसका नया एवरेज हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, 5 संख्याओं का औसत 35 है, पहला वाला औसत 35 रहा। यदि देखिए ये सवाल बदल गया इस बार, तो इस सवाल को देखेंगे थोड़ा। 5 संख्या का औसत 35 है, पहली 2 संख्याओं में 5 बढ़ा दिया जाता है। देखिए पहली 2 संख्याओं में 5 बढ़ाया यानी 10 की बढ़ोतरी हुई। पहली 2 संख्याओं में 5 बढ़ा दिया जाए और अंतिम 2 संख्याओं में 10 कम कर दिया जाए। देखिए 2 संख्याओं में से 10 कम कर रहा है, इसका मतलब 2 संख्याओं में प्रत्येक में से 10 कम कर रहा है, यानी एक में से 10 कम होगा, दूसरी में से 10 कम होगा, ओवरऑल 20 कम हो जाएगा। तो -20 ओवरऑल टोटल पर क्या फ़र्क पड़ा होगा। देखिए 5 संख्याओं का औसत 35 था तो 35 × 5 रहा होगा टोटल। उस पर आपको नहीं जाना क्या रहा क्या नहीं रहा, केवल आपको लॉजिक से सवाल को सोल्व करना है। लॉजिक क्या है, जो भी टोटल रहा होगा, जब ये 10 बढ़ा और 20 घटा, 10 आया 20 गया। मान लीजिए घर में 3 लोग हैं, एक को 10 रुपये कोई दे के चला गया, दूसरे से 20 रुपये लेके चला गया, तो घर के टोटल पे क्या फ़र्क पड़ा होगा भाई। देखा जाए तो ओवरऑल तो माइनस के 10 ही रहे, यानी कि टोटल में -10 की कमी ही आएगी ओवरऑल। तो -10 की जब कमी आएगी तो आपने पुरानी वीडियोस में ये चीज़ सीखी होगी कि एवरेज क्या है, वही नंबर है जो सब में बढ़ जाए। अगर कम हुआ है तो सबसे कम हो जाएगा। जैसे ही -10 कम होगा, 5 लोगों के टोटल में -10 कम हुआ, यानी कि सभी लोगों में 10 में कितने लोग हैं टोटल 5 हैं, तो सब में -2 की कमी आ जाएगी, यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा। पहले अगर 35 था तो 35 में से 2 कम हो गए, नया एवरेज 33 हो जाएगा। पुराना एवरेज 35 था, हमने देखा ओवरऑल 2 की कमी आई तो नया एवरेज 33 हो गया। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब। चौथे सवाल पे चलते हैं, ये मैं एक बार रफ कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा। लॉजिक अगर समझ में नहीं आ रहा तो वही जो ब्रह्मास्त्र मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया है, टोटल इजिकल टू टोटल करके भी इन सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन उसमें आपको क्यों 1 मिनट अपना वेस्ट करना है, जब सवाल 5 सेकंड का है तो क्यों 1 मिनट वेस्ट करना। अगला सवाल देखो, चौथा सवाल कह रहा है 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। आपको ये नहीं करना कि टोटल कितना है, आपने कहा कि पुराना जो एवरेज है वो 55 दे रखा है आपको सवाल में। अब क्या कह रहा है सवाल, यदि हर संख्या को 2 से विभाजित कर दिया जाए और 3 से गुणा कर दिया जाए, तो जो ऑपरेशन हर संख्या के साथ हो रही है वही एवरेज के साथ भी होगी। हर संख्या को 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया और 3 से गुणा कर दिया गया। 3 से गुणा कर दिया गया तो नया एवरेज क्या होगा जी। ये ऑपरेशन जब आप सोल्व करेंगे तो ये नया एवरेज होगा। दीजिए भाग, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10। जब आप 27 × 3 27.5 × 3 करेंगे, 5 × 15 का 5 हासिल 1, 7 21 और 1 22 और 36 18 और 2 3 दूनी 6 और 2 8, सॉरी 82.5 नया एवरेज हो रहा होगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात आपकी समझ में आ रही होगी कि दी गई संख्याओं के साथ जो ऑपरेशन हो रही है, जो घटाया गुणा भाग किया जा रहा है, वही एवरेज के साथ ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक कैसे हो जाता है, इसका बेसिक लॉजिक मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हो तो पुरानी जो वीडियोस मैंने बताई हैं उन्हें आप देखें, आपकी समझ डेवलप हो जाएगी एवरेज के सवालों को लेके। 5वां सवाल देखिए, n संख्याओं का औसत x है। देखिए ओरली हो जाएगा, ये सवाल कुछ नहीं है। n संख्याओं का औसत x है, यदि 2 संख्याओं में से प्रत्येक में से 36 घटा दें तो नया औसत x - 8 हो जाता है। n का मान बताइए। सवाल को समझने की कोशिश करो। सवाल केवल यह कह रहा है n संख्याएं, नहीं पता कितनी संख्याएं, उसका औसत भी मुझे नहीं पता। पहले कुछ संख्याएं थी, उनका औसत क्या था नहीं बताया सवाल में। लेकिन एक चीज़ बताई कि 2 संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दें। 2 संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा रहा है तो 2 में से 36 घटाएगा तो ओवरऑल 72 घटा होगा टोटल में से। 72 ओवरऑल घटने का मतलब है कि जितनी भी संख्याएं रही होंगी उनमें से, उनके टोटल में से 72 कम हो गया होगा। अब 72 कम होगा तो कह रहा है औसत 8 कम हो जाता है। x - 8 होने का मतलब है कि एवरेज उसका 8 कम हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताइए, एक चीज़ आप समझते होंगे कि जो एवरेज है, एवरेज वो नंबर है जो सबके पास बराबर था। पहले जो x था वो सबके पास बराबर था, लेकिन जैसे ही 8 कम हुआ तो सबके 8 कम हो गए। आप मुझे बताइए, मुझे 8 कम करना है और एक आदमी से 8 लेना, यानी एक आदमी के एवरेज में x था, अब 8 कम हो गया। एक आदमी से 8 कम करना है तो 72 कम करने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो आप कहेंगे 8 निम्मा 72, 72 में 8 का भाग दिया 9 बार गया, यानी 9 व्यक्ति वहाँ पर रहे होंगे। तो पर्सन पूछ रहा है आपसे तो 9 ही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ओरली ये सवाल बन जाना चाहिए। तब 6वां सवाल देखो। 6वां सवाल क्या है, 12 संख्याओं का औसत 9 है,
प्रत्येक में 2 से गुणा कर दिया जाए और 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत, नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 12 संख्याओं का औसत, पहला औसत 9 है, प्रत्येक संख्या के साथ जो हो रहा है वही आपको औसत के साथ करना है। प्रत्येक में 2 से गुणा कर दिया जाए और 3 जोड़ दिया जाए तो 9 दूनी 18 और 3 21 हो जाएगा नया एवरेज। ये हुआ इस सवाल का काम खत्म। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सवाल से डरेंगे नहीं, सवाल को सीधा सॉल्व कर देंगे कि जो ऑपरेशन सभी संख्याओं के साथ हो रही है वही आपको एवरेज के साथ करनी है। वहीं मैंने एक सवाल यहाँ पे ऐसा भी लिया है जिनमें जो ऑपरेशन दे रहा है वो सभी संख्याओं के साथ नहीं हो रही, जो कि तीसरा सवाल आपके सामने है। तीसरा संख्या कह रहा है 5 संख्याओं का औसत पहले 35 था, कोई 5 संख्याएं थी उनका एवरेज 35 था। पहली 2 संख्याओं में 5 बढ़ा दीजिए, यानी पहली 2 संख्याओं में 5 बढ़ाया, 5 5 बढ़ाया होगा दोनों में तो टोटल 10 बढ़ा होगा, जो टोटल रहा होगा उसका। अंतिम 2 संख्याओं में प्रत्येक में से 10 कम कर देगा, 2 संख्याओं में से 10 कम करेगा तो ओवरऑल 20 कम होगा। यहाँ से आपने समझा कि जब मान लीजिए एक क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा जिसमें सभी संख्याओं के साथ एक ऑपरेशन हो रही होगी, दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसमें किसी 1 या 2 या 3 या 4 यानी कि सभी संख्याओं के नहीं, कुछ कम करके कुछ संख्याओं के साथ कोई ऑपरेशन उसने की होगी। तो वहाँ आपको समझना पड़ेगा कि भाई ओवरऑल यानी टोटल है, टोटल पे क्या फ़र्क पड़ा होगा, कितने लोग हैं उन लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आप करेंगे। पुरानी जो कल और परसों की क्लास हैं अगर उन्हें आप देख लेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा, आपकी समझ में सारे सवाल आ जाएंगे। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझ में ना आए तो कॉमेंट में लिख देना, इनका बेसिक भी मैं आपको बता दूंगा। बेसिक वही है, टोटल इजिकल टू टोटल, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के बेस पे आपका दिमाग काम करेगा और तभी ये ट्रिक, तभी ये लॉजिक आपकी समझ में आएगा कि इसका लॉजिक क्या है। जब आपको बेसिक क्लियर होंगे तभी लॉजिक आपके दिमाग पे काम करेंगे, तभी वो लॉजिक आप एग्ज़ाम में लगा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आपने सीखा होगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा, पहले ही मैंने कहा है, जब इजी सवाल आए तो गलत होने के कोई चांस नहीं होने चाहिए। इजी सवाल को 100% हमें सही करके आना ही है पेपर में।